न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शील। देशहित में आज हम आपको भारत की महान चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के बारे में बताएंगे। आयुर्वेद से जुड़ी बड़ी खबर आपने जरूर सुनी होगी। भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद को और बढ़ावा देने के लिए आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को सर्जरी करने की इजाजत दे दी है। केंद्र सरकार ने इसी से जुड़ा गजट नोटिफिकेशन 20 नवंबर को जारी किया है। हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले ये बड़ी खबर विस्तार से जानें। इस फैसले के बाद शुरू हुए विवाद को समझें। इसके बाद हम देशहित में महर्षि सुश्रुत की बात करेंगे, उनकी महान रचना सुश्रुत संहिता की बात करेंगे, सरकार के इस फैसले से होने वाले बड़े परिवर्तन की बात करेंगे। ऑपरेशन थिएटर के अंदर की ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। सोमवार को काशी के सूर्या अस्पताल में एक मरीज की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई। गॉल ब्लैडर से पथरी निकालने का सफल ऑपरेशन हुआ। ये सर्जरी अस्पताल के डॉक्टर आशीष कुमार के नेतृत्व में की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि वाराणसी में ये एक आयुर्वेदिक अस्पताल है और डॉक्टर आशीष कुमार एक आयुर्वेदिक सर्जन हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आयुर्वेद में सर्जरी कैसे संभव है, तो आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा का इतिहास 2600 वर्ष पुराना है और महर्षि सुश्रुत सर्जरी के जनक कहे जाते हैं। भारत की इस महान गौरवमयी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के इतिहास की चर्चा बस थोड़ी देर में। उससे पहले आयुर्वेद से जुड़ी बड़ी खबर सुनिए। भारत सरकार ने 20 नवंबर को देश में आयुर्वेद को और बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को सर्जरी करने की इजाजत दी, जिसके बाद देश के आयुर्वेदिक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर भी एलोपैथिक डॉक्टर की तरह ही एक दो नहीं बल्कि 58 तरह की सर्जरी कर सकेंगे। इनमें हड्डी रोग, आंखों की सर्जरी, कान, गला और दांत की सर्जरी, इसके अलावा स्किन ग्राफ्टिंग, ट्यूमर की सर्जरी, हाइड्रोसील, अल्सर और पेट की सर्जरी शामिल है। यही नहीं, वाराणसी में हुए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को आप इस फैसले के बाद शहर का पहला कामयाब आयुर्वेदिक ऑपरेशन भी कह सकते हैं। हर्ष का विषय है कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन के माध्यम से भारत सरकार ने आयुर्वेद के शल्य तंत्र को कानूनी वैधानिक मान्यता अधिसूचना के माध्यम से प्रदत्त की, जो इस देश के गौरवमयी चिकित्सा पद्धति भारतीय चिकित्सा और आयुर्वेद के साथ ही सर्जरी के प्रणेता महर्षि सुश्रुत के प्रति सच्चे श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक। केंद्र सरकार के इस फैसले पर आयुष डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा ने खुशी जताई है, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने निर्णय का विरोध किया। क्या उन पे रिसर्च, क्या उनके टीचर्स हैं? आज जितने भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल चल रहे हैं, अगर जनरल सर्जरी कर रहे हैं तो हमारे डॉक्टर जाके कर रहे हैं। आप 3 साल के कोर्स में ये 66 प्रोसीजर देके व्हाट इज द गाइडलाइंस कि आप इन 66 प्रोसीजर तक उनको सीमित कर पाओगे? आईएमए ने बयान जारी करके कहा, चिकित्सा पद्धतियों के बीच में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। सीसीआईएम यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन खुद के प्राचीन लेखों से सर्जरी की अलग शिक्षण प्रक्रिया तैयार करे और सर्जरी के लिए मॉडर्न मेडिसिन के तहत आने वाले विषयों पर धावा न करे। आईएमए ने यह आरोप भी लगाया कि सीसीआईएम की नीतियों में अपने छात्रों के लिए मॉडर्न मेडिसिन से जुड़ी किताबें मुहैया कराकर इलाज के दोनों तरीकों को मिलाने की कोशिश हो रही है। सर्जरी आधुनिक मेडिकल साइंस का हिस्सा है और इसे आयुर्वेद के साथ मुख्य धारा में नहीं लाया जा सकता है। मैंने एक प्रेस रिलीज किया है, उसमें कहा गया है कि हम लोग इसका विरोध करते हैं। इन्होंने जो विरोध किया है, इसका नीमा के अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से मैं पुरजोर विरोध करता हूं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी और टेक्निक ये जो है, इसकी विरासत किसी को नहीं रहती है, इसकी मालिकाना हक किसी को नहीं है। जो भी ये हासिल करते हैं टेक्निक और टेक्नोलॉजी,
वो उनका होता है। मेडिसिन अगर रहा तो मेडिसिन की बात अलग है, मेडिसिन पे आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन टेक्निक और टेक्नोलॉजी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता है। यानी सरकार के निर्णय पर नीमा और आईएमए अब आमने सामने हैं और 20 नवंबर के बाद से ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.